मुझे तो ये था कि यार पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी होगी, मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, नीले हूटर वाली गाड़ी खड़ी है, ठीक है। अब जो मुझे बाद में पता लगा, मलिक ज़ीशान साहब की, सीएम साहब के कोऑर्डिनेटर की गाड़ी थी वो खड़ी, जिसके साथ मैंने बाइक खड़ी। सीएम साहब आके सीएम साहब मलिक ज़ीशान साहब की मलिक गाड़ी, ज़ीशान। जो मुझे पता वो भी वहाँ पे मौजूद थे। जी वो भी वहाँ पे थे मेरे साथ, मैंने उनका शॉट लिया है। ब्यूरोक्रेसी आई हुई सी ते तानू नहीं पता मुतलका थाने नू कि ये केड़ा ग्राउंड है। कहना भाई ना एड्रेस दसो या पिन मैनू कोई पिन लोकेशन भेजो। मैं कहा मतलब मुतलका थाने के नॉलेज में ही नहीं है? नहीं था। इतना बड़ा इवेंट सर मैं चश्मदीद गवाह। इतना बड़ा इवेंट था जी। मुतलका थाने के नॉलेज में नहीं है? और आप तो सिक्योरिटी के हवाले से, सॉरी मैं आपको इंटरप्शन कर रहा हूँ, सिक्योरिटी के हवाले से तो पंजाब हुकूमत जो है वो बड़ी कॉन्शियस नजर आ रही है, और सीसीडी जैसे इदारे जो हैं वो बनाए गए हैं महज क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हाफिज इरफान और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो है वो दिन रात कोशिश नज़र आ रही हैं। रोज़मर्रा की बुनियाद पर नए इदारे बनाए जा रहे हैं, महकमा जात जो हैं उनकी बुनियाद रखी जा रही है। सिर्फ महज मकसद ये है कि पंजाब को जो है वो क्राइम फ्री बनाया जा सके, क्राइम कंट्रोल किया जा सके। और ये जो स्ट्रीट क्राइम है इसके हवाले से भी जो है वो आप पीरो मुहाफिज डॉल्फिन जैसी जो फोर्सेस हैं आपको घूमती फिरती दिखाई देती हैं। सबसे बड़ा नाम जब आता है तो सीसीडी को पुकारा जाता है कि सीसीडी जो है वो भी महज पंजाब में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो है वो हमा वक्त तैयार रहती है। इतने बड़े महकमा जात इदारे बनाए जाते हैं, दूसरी जानिब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी जारी हैं। अरबों रुपए, करोड़ों रुपए की लागत से जो है कहीं 200 करोड़ लग गया, कहीं 400 करोड़ लग गया, कहीं 800 करोड़ लग गया। अरबों रुपए की लागत से जो है वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी जारी हैं ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हो सकें। एक जानिब क्राइम को कंट्रोल करना और दूसरी जानिब पंजाब की आवाम के लिए सहूलियात को मुयस्सर करना, इस तरह उनको सहूलियात की फराहमी करना कि आवाम जो है वो बासानी यहाँ पे अपना रहन सहन कर सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यही विजन नज़र आ रहा है ताहाल। लेकिन अगर बात कीजिए क्राइम की, तो जो रेड लाइंस हैं मरियम नवाज़ की वो बार बार टच होती दिखाई दे रही हैं। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में जो इदारे हैं, मेरा ख्याल है कि ये कितने परसेंट जो है काम कर रहे हैं और कितने परसेंट कामयाब नज़र आ रहे हैं, ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। असल में पीरू मुहाफिज और डॉल्फिन जैसी फोर्सेस जो हैं वो आपको रोडों पे जगह जगह नाकाजात लगा के, पंजाब पुलिस के जवान जो हैं उन्होंने नाकाजात लगाई होती हैं, जगह जगह पे आपको चेक किया जाता है। एक आम आदमी की बाइक को चेक किया जाता है, उसकी बाकायदा जामिया तलाशी ली जाती है कि इसकी पॉकेट में क्या है, इसके हाथ में क्या है, इसके बैग में क्या है। लेकिन इसके बावजूद क्राइम का कंट्रोल ना होना मैं समझता हूं कि लम्हा फिक्रिया है। आज इसी हवाले से बात करेंगे। एक वीक पहले, एक हफ्ता पहले की अगर बात की जाए तो लाहौर का इलाका है थाना नवाब टाउन का, वहां पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के हवाले से एक ग्राउंड जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बाकायदा बनाई गई, और वहां पर पंजाब का समझ लें कि टेप बॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो है वो क्रिकेट का करवाया जा रहा था। और वहां पे ब्यूरोक्रेट्स की भी लंबी लाइन थी और मिनिस्टर्स जो हैं वो पंजाब हुकूमत के मिनिस्टर्स बाकायदा वहाँ पे पहुँचे हुए थे। बिलाल यासीन साहब का नाम भी सर फहरस्त है, और फैसल खोखर साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पे इफ्तिताह करना था। वहाँ पे होता क्या है कि जो कवरेज के लिए मीडिया को अट्रैक्ट किया जाता है, इनको इनवाइट किया जाता है, मीडिया के नुमाइंदगान वहाँ पे पहुँचते हैं, सीनियर सहाफ़ी वहाँ पे पहुँचते हैं इनको कवर करने के लिए। लेकिन आज जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ, जिस शख्सियत की बात करना चाह रहा हूँ, वो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं राना उस्मान सुहेल अंजुम साहब। इनके साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट वहाँ पे पेश आता है कि मैं समझता हूँ कि ये सोच से बालातर की बात है कि होता ये है कि ये अंदर कवरेज कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की लागत से जो ग्राउंड बनाई गई है वो उसको कवर कर रहे हैं। जो मिनिस्टर वहां पे पहुंचे हैं, पंजाब हुकूमत की आधी कबीना वहां पे मौजूद है, और वहां पे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स वहां पे मौजूद हैं, सेक्रेटरी औकाफ भी वहां पे मौजूद हैं। इन तमाम की मौजूदगी में होता यह है कि राना उस्मान सुहेल अंजुम साहब जो हैं ये अंदर कवरेज कर रहे हैं, ये उनको कवर कर रहे हैं, और बाहर से इनकी बाइक उठा ली जाती है। बाहर से बाइक उठा ली जाती है जहां पे पंजाब की आधी काबीना जो है हुकूमत की मौजूद हो, वहां से बाहर से बाइक उठाई जाती है। अब इनको जब पता चलता है बाइक उठाई गई, तो जब ये वहां पे बाकायदा वावेला करते हैं, बाकायदा सबको इन्फॉर्म करते हैं, तो इनके साथ क्या क्या मामला पेश आए, ता
ताहाल जो है वो एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद बाइक का कोई सुराग मिल सका, या इनको किसी जानिब से कोई इंसाफ की फराहमी हुई, या पंजाब हुकूमत के जिन नुमाइंदगान को, जिन मिनिस्टर्स हजरात को ये कवर कर रहे थे, उनकी जानिब से इनके साथ क्या सलूक पेश आया, और वहां पे जो मुतलका थाना है नवाब टाउन का, उनकी जानिब से इनको किस तरह का रवैया नजर आया, इन्हीं से जानते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और ये मैं हैरान हूं कि हम लोग कवर करने के लिए जाते हैं और हमारे साथ ही ये कुछ हो जाता है। तो ये जो नारे मारे जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से, और उनकी पूरी काबीना एक ही काम में लगी हुई है। एक जानिब क्राइम कंट्रोल कर लिया और दूसरी जानिब जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका इफ्तिताह कर लिया। क्या कहेंगे आप कि आप भी अपनी जुबानी बता दें? जी हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और मुझे मेरी दास्तान जो है आप ज़द-ए-आम लेके आए। हाफिज़ साहब बात ये है कि मैं रूटीन के मुताबिक, चूँकि पॉलिटिकल बीट करता हूँ, रूटीन के मुताबिक मुझे इनविटेशन आया स्पोर्ट्स से। फैसल खोखर साहब हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनकी तरफ से मुझे उनके पीआरओ हैं, उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा। जी आज हमारा के बॉल मैच है जो खेला जाएगा मिनिस्टर्स 11 और ऑफिसर्स 11, ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा के बीच में। तो शाम 5 बजे का इवेंट। अच्छा, ये मैच जो है ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा के दरमियान में था। आप ये भी देख लें, और वहां की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है वो अभी आपको राना साहब ही बताएंगे। जी तो मैंने कहा जी हम आ जाएंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारे चीज़ों पे शामिल है ये चीज़ें। मैं रूटीन के मुताबिक टाइमली मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाके मैंने अपने कैमरामैन को कहा कि जो फर्दर चीज़ें होती हैं, कैमरामैन ने वो फोटोज वगैरह कलेक्ट की, ये वो था। थोड़ी देर बाद ही बिलाल यासिन साहब आ गए, फैसल खोखर साहब पहले से ही मौजूद थे वहाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ और मिनिस्टर है, सुहेल शौकत भट्ट साहब भी वहाँ पे आगे मौजूद पहुँच गए। तो उसके बाद कुछ उधर ऑफिसर्स भी आने लग गए, डीजी स्पोर्ट्स भी वहाँ पर मौजूद थे। रूटीन के मुताबिक जाहिर है जब मिनिस्टर्स वहां पे 3 से 4 मौजूद हैं तो उनकी अपनी टीमें, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस की टीमें तमाम वहां पे पहुंचनी तो जरूरी थी। तो पुलिस वर्दियों में मलबूस जो अफसरान नजर आए आपको? नहीं, अफसरान तो नहीं थे, सफाई हजरात जो हैं वो थे। नहीं, वो पुलिस सफाई थोड़ी करती। जी नहीं, सिपाही हजरात, अच्छा सिपाही मतलब उनके, ठीक है, आज जो उनकी गारत होती है, जो उनकी गारत होती है, जो उनको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे तो ये था कि यार पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी होगी, मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटी होगी, जो कि होती है जी। जो होनी भी चाहिए थी। तो मैं रूटीन के मुताबिक काम शाम किया। क्रिकेट मैच कोई 8 ओवर्स का हुआ, दोनों ने, बिलाल यासिन साहब ने उधर बड़े अच्छे छिक्के लगाए। अच्छा। और मैं बड़ा हैरान हूँ, सुहेल शौकत भट्ट साहब बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। अच्छा, क्या जी, मैंने तो उस दिन क्रिकेट देख के मैंने उन्हें कहा उन्हें टीम में होना चाहिए, नेशनल टीम में। लेकिन तो, आपको नहीं पता था ना कि बाहर से आप टीम से बाहर हो चुके। मेरी बाइक बाहर टीम से बाहर हो गई। लेकिन मैंने जब उनकी क्रिकेट देखी और बिलाल यासिन, मुझे पता लगा कि ये अंदरून के लोग हैं और वाकई बड़ी अच्छी क्रिकेट, स्पोर्ट्समैन है। तो हाफिज़ साहब ऐसा हुआ कि इवेंट ख़त्म हुआ, मिनिस्टर चले गए। मैंने फैसल खोखर साहब जब अपनी गाड़ी में बैठने लगे, मैंने कहा फैसल साहब एक शॉट आपका रह गया, वो मुझे चाहिए। वो कहते राना साहब अभी नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, तो फिर कभी। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैंने तो अपनी कवरेज पूरी कर ली है, टिकट्स भी डाल दिए हैं, रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। तो मैं उसके बाद अपने कन्वेंस की जानिब हुआ। पहले मैंने देखा जिस जगह पे मैंने अपना हेलमेट रखा था, क्योंकि हमें भी डर लगता है चलान का, हम कोई इधर कोई गवर्नमेंट पे तो बैठे नहीं हुए कि हमारे चलान सही बात माफ हो जाएंगे। ये सहाफ़ियों के बारे में जो है जी, ये नहीं, सहाफ़ियों के बारे में बड़ा गलत बोला जाता है कि यार सहाफ़ियों को हर चीज़ माफ़ है। कभी पुलिस वालों से अगर हम थोड़ा सा बता भी देना कि हम जने तुझे खुदा लगे हो, नहीं वो तो ज़ातियात पे आ जाते हैं, वो तो पर्सनल हो जाते हैं कि भाई अब तो जरूरी है। जब आपने बता दिया मैं रिपोर्टर हूँ या सहाफ़ी हूँ या इस फील्ड से मुंसलिक हूँ, तो फिर तो मस्ट हो गया। ये एक अलमिया है हमारे बारे में जो फैला हुआ है। तो मैं पहले देखा हेलमेट मेरा गायब है, मैंने कहा चलो 2000 का है, इतना। अच्छा, हेलमेट भी गायब था? जी हेलमेट पहले। फिर मैंने कुछ फलांग आगे गया हूँ दरख्त के पास, और सबसे मज़े की बात, एक प्रोटोकॉल वाली गाड़ी और दरख्त के दरमियान में मैंने अपनी गाड़ी बड़ी मजबूती से और बड़े सुकून से रखी थी कि ये बड़ा सिक्योर है, क्योंकि नीले हूटर वाली गाड़ी खड़ी है। ठीक है, अब जो मुझे बाद में पता लगा, मलिक ज़ीशान साहब की, सीएम साहब के कोऑर्डिनेटर की गाड़ी थी वो खड़ी, जिसके साथ मैंने बाइक खड़ी थी। सीएम साहब आके? सीएम साहब मलिक ज़ीशान साहब की गाड़ी, जो मुझे पता, वो भी वहाँ पे मौजूद थे? जी वो भी वहाँ पे थे मेरे साथ, मैंने उनका शॉट लिया है। वो भी वहाँ पे उनकी गाड़ी के साथ, या
गालिबन किसी और की हो सकती है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मलिक ज़ीशान नहीं, साहब की लेकिन बात। जाहिर है जब पूरी काबीना पहुंची हुई है तो वो भी आना। वो भी थे। तो मैंने उधर बाइक देखी, बाइक नहीं, मैं तो शॉक हुआ। अब साहब मैंने कहा चलो हो सकता है किसी ने अपनी बाइक निकालने के लिए या कोई इस तरह आगे पीछे कर दी आगे हो। पीछे कर दी होगी, बाइक है उठा के भी की जा सकती है। तो मैंने सर कभी इस राउंड पे देखा, कभी इस जगह पे देखा, मुझे जब बाइक नहीं मिली मैं आई वॉज वरिड। हाँ, परेशानी तो आनी मैं थी। परेशान हुआ क्योंकि मैं एक सीधा साधा सा जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास सिर्फ बाइक ही है। ये नहीं है कि मैं बाइक ले नहीं सकता, पर मुझे दुख इस बात का कि किसी ने मुझे आके पूछा नहीं। भाई ये कैसे मुमकिन है कि आपकी एक हकल हल की चीज जी। उठा ली जाए और आप परेशान ना हो? जी, इस बात में मैं परेशान ज़रूर हूँ कि एक तो मेरी बाइक से लगी, ऊपर से जिसके इवेंट में मैं गया वो इतने अच्छा, उनको आपने इन्फॉर्म किया बाद में जी, वहाँ पे मैं आपको इंतजामिया ये को? सारी अभी सारा वो जो सिनेरियो आपको आप हाफिज साहब बता के फिर आपको बताऊंगा कि मैंने किस को इन्फॉर्म किया। ठीक है। तो मैंने उनके पीआरओ जो उस वक्त मौजूद थे ग्राउंड के अंदर, मैंने पीआरओ साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा जनाब मोहतरम, आपके इवेंट में मैं आया था, मेरे साथ ये सानिया आ गया। वो बहुत अच्छा इंसान है, चूँकि वो हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव भी है पीआरओ का, फैसल खोकर साहब के। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा ये क्या हुआ? तो ये तो बहुत ज़्यादती हो गई। उन्होंने कहा फ़ोन किया, मैंने कहा अभी 15 पे कॉल किया, पर 15 पे जिन पे कॉल की है उन्होंने 15 के सेफ सिटी वालों ने मुतलका थाने के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझे लिया। ठीक है। उधर एक एएसआई साहब थे जो कॉल में थे। जी जनाब, थाना नवाब टाउन जनाब की होया? मैं कहा जनाब मोहतरम मेरी बाइक चोरी हो गई। कित्थों बोल रहे जी? मैं कहा जी आपके मुतलका इलाके से ही बात कर रहा हूँ, और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अवान टाउन जिसका आज इफ्तिदा फैसल खोकर साहब ने किया है, उनके उस गेट से बात कर रहा हूँ। केड़ा ग्राउंड है? ओह, उनको मतलब मुतलका थाने को पता ही मुतलका नहीं है? थाने का एएसआई कहता है केड़ा ग्राउंड है, केड़ी जगह? मैं कहा जनाब इत्थे मिनिस्ट्री भरी पई सी, ब्यूरोक्रेसी आई हुई सी, ते तुहानू नहीं पता मुतलका थाने नू कि केड़ा ग्राउंड है? कहता भाई एड्रैस दसो या पिन मैनू कोई पिन लोकेशन भेजो। मैं कहा मतलब मुतलका थाने के नॉलेज में ही नहीं जी है? नहीं था इतना बड़ा इवेंट था? सर, मैं चशमदीद गवाह। इतना बड़ा इवेंट था जी। मुतलका थाने के नॉलेज में नहीं है? पता था। और ना आप तो सिक्योरिटी के हवाले से, सॉरी मैं आपको इंटरप्शन कर रहा हूँ, सिक्योरिटी के हवाले से तो पंजाब हुकूमत जो है वो बड़ी कॉन्शियस नजर आ रही है, और सीसीडी जैसे इदारे जो हैं वो बनाए गए हैं महज क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। और इतना बड़ा आलमिया है कि आधी कबीना हुकूमत की पहुंची हुई है, ब्यूरोक्रेसी पहुंची हुई है, सीनियर वहां पे अफसरान मौजूद हैं, सीनियर वहां पे सियासतदान मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद मुतलका थाने को इल्म ही नहीं है। नहीं हाफिज साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, सीसीडी की एक जगह मैं बहुत ज़बरदस्त उनको दाद भी देता हूँ। ठीक है। मेरा उस दिन ना मुतलका थाने के एएसआई को कैमरास नज़र नहीं आए, एरियाज़ में कुछ नहीं नज़र आए। तो मैंने फिर सीसी पे ऑफिस फ़ोन किया, पीआरओ जो हैं, डेफिनेटली जर्नलिस्टों का काम पीआरओ के साथ रहता है, उनके साथ खबरों का तबादला रहता है। राइट। तो मैंने फिर सीसीपी ऑफिस फ़ोन किया पीआरओ साहब को, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया फौरी। वो अल्लाह का शुक्र है रात तक मेरी एफआईआर हो गई थी। एफआईआर हो गई जी, मतलब बाइक की जगह पे, मुझे एक बाइक FIR और हेलमेट की जगह पे वो एफआईआर का पर्चा लेके गए हैं, जी। एक पेपर लेके गए हैं घर। जी। अच्छा, उस पे बैठ गए थे? नहीं वो सर वो बैठ के नहीं, मुझे तो पेट्रोल तो मेरा बाइक में था 6 लीटर, वो उसका बहुत दुख है मुझे। उसके बाद रक्षा भी पेट्रोल की कराना कीमतें भी तो देखें। तो वही ना, ब्लैक गोल्ड भी मेरा गया साथ बाइक के साथ। अच्छा, उधर जब मैंने किया, सीसीबी के एक कांस्टेबल ने अगले दिन 4 फोटोज निकाल दी प्राइवेटली। गुड। सर आप ही की बाइक की? मेरी ही बाइक की। ठीक है, मतलब CCD सेफ सिटी की बात कर रहे हैं? सर सेफ सिटी नहीं, सेफ सिटी ने तो मुझे 15 के विद इन 20 to 25 मिनट्स रिप्लाई कॉल की, गवर्नमेंट नंबर से मुझे फ़ोन आया, ठीक है। डबल लाइन के नंबर से। उन्होंने कहा कि जी आपने बाइक कितने बजे खड़ी की थी? मैंने कहा जी 5 साढ़े 5 बजे मैंने खड़ी कर। उन्होंने कहा जी आपकी 6:30 बजे रोड पे बाइक देखी है सेफ सिटी ने। ठीक है। कहते जी हमारे कुछ लॉज होते हैं, हम आपको नहीं बता सकते। मैंने कहा जी बिल्कुल, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं आप उनके साथ रहें। नहीं, प्रिंसिपल्स तो हैं, लेकिन मेरी बाइक कहाँ है? जी, उन्होंने क्या कहा वो मिलेगी? जी। आपके प्रिंसिपल्स आपके हुए, जी। मेरी बाइक मेरी हुई, वो तो दे दें। वो सेफ सिटी वालों ने मुझे कहा कि जी हम आपके आयु को इन्फॉर्म करते हैं इस हवाले से। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। तो उधर से तो अभी तक अब मुझे कोई रिस्पॉन्स 1 वीक हो गया नहीं आया।
थाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं, नहीं, कोई थाने कॉल से- नहीं। थाने से तो अब AVLS में चले गई ना। AVLS में अब वही- मैंने कल AVLS से भी पता किया, ठीक है, कल तक AVLS के पास मेरी FIR नहीं थी आई, इसलिए हम CCD को ब्लेम नहीं कर सकते। CCTs के फिर भी बंदों ने कल तक आपकी AVLS तक पहुंची ही नहीं नहीं है पहुंची थी। आपकी FIR जी नहीं पहुंची। तो ये एक वीक गुजर गया है, जी। उसके बाद आपको नहीं लगता कि बात ठंडी हो जाएगी, आप भी भूल जाएंगे, वो भी भूल सर जाएंगे? मेरी तो हक लाल की गई है, मैं तो जब तक मुझे नहीं मिलती मैं तो नहीं क्या बोलूँगा। मालियत है बाइक की? अच्छा, मालियत के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बाइक मेरी होंडा 70 थी, पुरानी थी, 2012 मॉडल, ठीक है। लेकिन मेरे पास बिल मौजूद है। 2 दिन पहले 28 तारीख को उस पर 50,000 लगाया। मेरे पास बिल 50,000 पड़े, मैं आपको उस पे लगाया, ताज़ा। आपकी स्क्रीन पे शेयर भी करवाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 50,000 रुपया ताजा ताजा लगा जी। है, वो भी गया, जी। 6 लीटर पेट्रोल भी सर, गया, 6 लीटर हेलमेट भी पेट्रोल। गया जी। और बाइक। अच्छा, अब यहाँ पर अभी तक जी। फैसल खोखर साहब, बिलाल यासिन साहब, सुहेल शौकत भट्ट साहब, मुतलका थाना, AVLS, CCD, पंजाब हुकूमत, काबीना, ब्यूरोक्रेसी सब वहां पे मौजूद होने के बावजूद आपके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। देखें, एक आम आदमी जो है उसकी तो जमा पूंजी यही होती है। डेफिनेटली ठीक है जी, मैं फील्ड वर्कर हूँ। देखें, किसी की करोड़ों होगी, ये हजारों रुपए वाली जो चीज है ना, ये बड़ी बड़ी दुखती है, क्योंकि उसकी हजारों ही करोड़ों जैसी होते हैं। तो क्या कहेंगे, किसी साइड से कोई एक आवाज आई हो कि यार ये जो हुआ है, अरे एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। वहां पे ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, सियासतदान मौजूद है और सीनियर एक कैबिनेट वहां पे मौजूद है, इसके बावजूद वहां से चोरी हो गई है। क्या सिक्योरिटी खदशात के हवाले से कोई आप रोशनी डालेंगे? जी, मैं बिल्कुल आपसे इस पे भी बात करता जरूर। मैंने PRO साहब से भी ये बात किया, मैंने कहा आपकी ये जो है बड़ी आपके डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है। अगर अंदर कैबिनेट है मौजूद, ऑफिसर्स मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, ठीक है, CM साहिबा के कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं, मलिक ज़ीशान साहब आज क्योंकि बहुत एक्टिव हैं वो, ठीक है, तो खुदा ना खास्ता कोई मोटरसाइकिल से हटके कोई ऐसा इंसिडेंट बाहर पेश आ जाता, बाहर ही आ जाता, ग्राउंड के अंदर नहीं, बाहर ही आ जाता। राना साहब, तो मैं आपकी इंटरप्शन के लिए माजरत चाहता हूं, बाहर से अंदर जाने में कितने कदम का फासला था? बिल्कुल ऐसा। गुजारिश ये है कि जहां से वो चोर नहीं था, वो मेरी नजर में तो कोई हसासी मामला है कि जो इतनी बड़ी जगह से जो है वो बाइक लेके निकल गया और किसी को पता भी नहीं चला, और ताहाल आपकी बाइक की सिर्फ 3 से 4 तस्वीरों के अलावा अब तक कुछ नहीं पहुंच सका। सर 8 बजे जब मिनिस्टर सारे जाने लगे, मैं चूंकि दरवाजे पे फैसल खोकर साहब के साथ दरवाजे तक गया हूँ, सर VIP मूवमेंट थी उस वक्त। तमाम हूटर्स वाली गाड़ियाँ उनके साथ डाले, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस वाले, उनकी गारत साथ साथ मूव की है, तो पुलिस को, मुकामी पुलिस को नहीं था पता। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो गारतें हैं, ये जो गारत इनके साथ होती है, सिक्योरिटी होती है, पर्सनली इनके साथ जो टीमें होती हैं, ये वही बात है कि ये इन्हीं तक महदूद है। एक आम आदमी के लिए क्या किया जा रहा है? आप करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको जारी रखे हुए हैं, और अरबों रुपए ही जो है वो लागत आ रही है, फंडिंग की जा रही है इन इदारों के लिए जो पंजाब को सिक्योर करेंगे। तो मुझे ये बताएं, ये तमाम तर लवाजमात जो अखराजात हैं, क्या आम आदमी के लिए नहीं किए जा रहे थे? तो आम आदमी बेचारा जलील होकर पैदल घर चला गया है, और वो अपनी गाड़ियों पे गारतों के साथ और अपनी सिक्योरिटी के साथ है, और दूसरी जानिब कफायशारी मुहिम भी तो जारी है। ये तो मकसद तो ये था कि आप अपने जो अखराजात हैं, अपने जो प्रोटोकॉल है, उनको कंट्रोल करें। वो कंट्रोल ना हो सके, उल्टा जो आम आदमी जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं वही जलील हो रहा है। सर हाफिज साहब, मैं आपको ये बताता चलूँ, जिस तरह के ये अब होंडा 70 कोई लाइक 1,50,000 की या 60,000 की है, वो एक अलग चीज़ है, कंपनसेट की भी अलग चीज़ है। बात यह है कि ये जो ग्राउंड है ये 11 करोड़ रुपए में बना, एयर कंडीशन चेंजिंग रूम बनाया है, ठीक है, जॉगिंग ट्रैक्स बनाए हैं, इस तरह की अभी ये एक है। यहाँ पे ये जो आला अफसरान है, जैसे कि सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, सिर्फ यही खेलेंगे या आम आदमी को भी इजाजत जी है? आम आदमी को भी, जो 18+ हैं वो भी खेल सकते हैं, बुकिंग भी होगी, पर बाकियों के लिए फ्री है, छोटों के लिए, बच्चों के लिए फ्री है जी, जॉगिंग और ये वो तो। पर 8-11 करोड़ की एक चीज़ आप बनाते हैं, 5 सिक्योरिटी गार्ड भी रखें, हमारे टैक्सेस के पैसों से बनी है ना ग्राउंड। सर बिल्कुल, ठीक है, हम जर्नलिस्ट हैं, आम आवाम भी टैक्स देती है, एक ठेले वाले का टैक्स है, ठीक है। तो सर एक जर्नलिस्ट की बाइक चले गई है, अभी एक ग्राउंड बनी है, 188 बनी है, 188 बननी है जी, CM साहिबा के और वहां पे मीडिया को किस तरह जाना चाहिए ये भी मैसेज कन्वे कर दें। वहाँ मीडिया को, अगर कल की इनविटेशन है ना
फैसल खोकर साहब अगर कहेंगे कल इनविटेशन है, कल उधर ओपनिंग है, तो मीडिया की टीम्स को जिन जिन को बुलाएगा वो आज निकलें, घरों से ऑफिस जाएं, ड्यूटी पे अपने थम्स प्रिंट करें, उसके बाद निकल जाएं, पानी की 2-4 बोतलें पकड़ लें साथ, क्योंकि किसी पे जाए ना, हो सकता है उनकी बाइक या गाड़ी होगी। मतलब वो एक दिन पहले पहुंचे ताकि बाद में पैदल आना पड़ेगा। जी अच्छा जी, ये बड़ा अलमिया है। अच्छा मुझे राना साहब एक और रोशनी डाल दें, आप माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। पंजाब में ख़ुसूसन लाहौर की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम है, इस हवाले से आप देखें, ये आपकी बाइक जो है वहाँ से जिस जगह से आपकी बाइक उठाई गई है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है, बहुत बड़ा अलमिया है कि इसको इस पे अगर गौर व फिक्र नहीं किया जाता तो इसका मतलब है हम लोग सिक्योर नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये है कि थानों के बाहर से बाइकें उठाई जाती हैं और स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के सिर्फ दावेबाद ही नजर आ रहे हैं। जी सर, 4/5/2026 का वक्त हुआ है, वीडियो मेरे मोबाइल में मौजूद है। एक साहिल आता है शादरे थाने, उधर जाके अपनी रपट करवाने या कोई दरख्वास्त बेचारा कोई गुमशुदगी कोई भी करवाने गया है, वो 15 से 20 मिनट बाद बाहर आता है उसकी बाइक में। ले जी, ये सूरत हाल है। और मैं आपको थोड़ा सा आबीती भी बता दूं, मेरे कज़न हैं, भाई हैं मेरे, असल में वो जाते हैं फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए बाजार में, और बाजार का फासला थाने से तकरीबन 5 मिनट का फासला है। हाँ साहब, 5 मिनट के फासले पे वो फैमिली के साथ बाजार में गए हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक 10 मिनट के बाहर में अंदर से बाहर आ गया। ठीक है जी, बाजार से कुछ छोटी मोटी चीज खरीदनी थी, हम लोग बाहर आ गए, बाहर आके देखा तो बाइक मौजूद नहीं थी। ठीक है, थाने को इन्फॉर्म किया गया, थाने ने पहले तो बहुत बड़े बड़े नारे मारे, अभी बाइक आ जाएगी, ये हो गया वो हो गया। वो बेचारों को मुतमईन किया गया, मुझे उन्होंने कॉल की, मैंने भी गुजारिश की कि जनाब ये बाइक उठाएगी या हमारी उठाएगी, अब कोई शफकत फरमाएं। उन्होंने कहा जी हो गया। अगले दिन जाके FIR होती है और FIR में बाइक का नंबर भी गलत लिखा जाता है, बंदे का नाम भी गलत लिख दिया जाता है। ठीक है जी, और उसके बाद AVLS के वही धक्के, आज तक बाइक का कोई पता नहीं है, कोई लेके देने वाला नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। जाने पर जो IU साहब हैं AVLS के, वो कहते हैं अच्छा यार आ जाना, आना जाना करने आने जाने, यही बातें रह जाती हैं। और क्या समझती हैं कि कोई रिजल्ट कभी ये आम आदमी के लिए, देखें महकमे, इदारे, आपके प्रोजेक्ट्स, सारा कुछ ठीक है, होना चाहिए, बनना भी चाहिए, और ये आम आदमी का टैक्स है, उसी की सहूलत के लिए लगना चाहिए, लेकिन आम आदमी की सहूलत कहाँ पे है? हाफिज़ साहब बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल है। इसमें मैं आपको एक छोटी इसको एक दूसरी नज़र से भी आपको बताता चलूँ। अभी सियालकोट हो, गुजरांवाले हो, फैसलाबाद हो, लाहौर हो, किसी खातून का पर्स या मोबाइल छीना जाता है, शाम को रिपोर्ट आ जाती है कि मैं मोटरसाइकिल से गिरा और मेरी बाजू टूट गई। ठीक है, CCD माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। ये नहीं है कि जर्नलिस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह किसी का डर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाइट कॉलर है हम। बिल्कुल राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो CCD काम कर रहा है, लेकिन जब किसी माड़े बंदे की मोटरसाइकिल चली जाती है तो वो क्यों नहीं गिरता बाइक से, वो क्यों नहीं गिरता, राइट। ठीक है, क्या CCD सिर्फ खातूनों को, वुमेन्स को प्रोटेक्शन करने के लिए बनाई गई है कि आम दूसरे शहरियों को भी? एक छोटा सा सवाल है, एक अदना सा, तो ये ज़रा इसका जवाब भी आप साहब अगर कमेंट्स में मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। देखें, अगर आप बात करें ना ख़वातीन के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के हवाले से जो कैंपेन जारी है CCD की जानिब से, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अप्रिशिएटिव है। 27 है जी, काबिल सताइश है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्या ख़वातीन की हरासगी के मामला कंट्रोल हो चुके हैं, ये भी एक सवाल है। स्पीडो बस में पे मुसाफिरा खातून जो चढ़ रही हैं, बहुत मारा गया, वो सफ़र करने के लिए उसको मारा गया, वो बेचारी को वो मार रहा है कंडक्टर उस बस का। दूसरी जानिब थाना डिफेंस B में एक SHO सामने लेट के बहन के सामने भाई को लटका के मारा, भाई के सामने बहन को थप्पड़ मार रहा है। ठीक है जी, बाद अज़ां वो थाना पूरा मुअत्तल हो जाता है, लेकिन उसकी FIR पे अब हम आते हैं, दोनों पे FIR होती हैं, कंडक्टर पे भी और उस SHO पे भी। ठीक है जी, थाने पे भी। अब अगर बात की जाती है कि हरासगी के हवाले से बहुत एक्टिव है, तो ये क्यों आप अपने घर से मामले को शुरू नहीं करते हैं? जब आपकी अपने ही प्यादों की बारी आती है, जब पंजाब पुलिस के शेर जवान ऐसी ज्यादतियां करते हैं,
तो उनको कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? अगर सीसीडी ने पकड़ के लोगों को इसी तरह किसी का हाथ बाजू, ये बिल्कुल काबिल सताइश बात है, ये होना भी चाहिए। लेकिन जब बारी आती है महकमा जात में या इदारों में बैठे हुए लोगों की, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं की जाती हैं? एसएचओ के खिलाफ जो FIR राना साहब जो दर्ज की गई वो बाकायदा तौर पे बेलेबल ऑफेंस था, और जो उस कंडक्टर के खिलाफ FIR दर्ज हुई वो नॉन बेलेबल था। क्या ये जमीन आसमान का फर्क नहीं है? ये दोहरा मयार, ये दो कौमी नजरिया खत्म कब होगा? असल में यही वजह है कि हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है वो यही है। हाफिज साहब मैं आपको इस पे सॉरी बात बताता चलूं, और ये कड़वा सच है, दो कौमी नजरिया यही है और ये कभी नहीं खत्म होगा, कभी नहीं खत्म हो सकता। अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं खत्म होना, और ये कानून पे भी नहीं होना। अभी आप पे एक झूठी FIR हो जाती है, आप वकील को 5,000 देते हैं, 10,000 देते हैं, 20,000 देते हैं, तरीकों पे जाते हैं, आपको 2 साल लटकते हैं। आप एक अमीर बंदा है, वो जाता है भाई FIR ही दर्ज नहीं होती है। FIR हो भी गई हाफिज साहब, वकील साहब ये 2 लाख रुपया पड़ा है, मैंने कल तारीख में नहीं आना। ऐसे ही, और वैसे भी तारीख तो बाद की बात है राना साहब, FIR ही दर्ज नहीं होती है। ठीक है जी, एक आम आदमी जो है, सारे कवानीन उसी के लिए बनाए गए हैं। बहरहाल देखिए, हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं राना उस्मान सुहेल अंजुम साहब, और ये बेचारे कवरेज के लिए जाते हैं। कवरेज कहाँ पे कर रहे हैं? जिस ग्राउंड में बाकायदा ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान सीनियर लोग मौजूद हैं, उनकी कबीना, उनकी कैबिनेट, उनकी सिक्योरिटी, उनके जो गारते हैं उनके साथ मौजूद होने के बावजूद जो है वहाँ पे इनकी बाइक उठा ली जाती है। क्या मजीद क्या कहना चाहिए? हाफिज साहब मैं आपको ये सिर्फ एंड पे ये बताता चलूँ कि मैंने किस किस को मैसेज करके बताया। हाँ ठीक है, ये लाजमी था, जरूरी है। ठीक है, मैंने IG साहब के PR उसको बताया, ठीक है, शकील साहब नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है, DIG साहब, DIG ऑपरेशन साहब के पर्सनल नंबर पे बताया, ठीक है, FIR भी सेंड किया, तो रिपोर्ट भी सेंड की है, ठीक है, DIG इन्वेस्टिगेशन को किया, सुहेल जफर चट्ठा साहब CCD के AIG साहब उनके नंबर पे सेंड किया, ठीक है, कुछ SPs के किया। मकसद ये है कि मलिक ज़िशान साहब के किया है, बिलाल यासीन साहब के पर्सनल नंबर पे किया है, ठीक है, फैसल खोकर साहब के पर्सनल नंबर पे किया है, ठीक है, तो सुहेल शौकत भट्ट साहब के किया है जो उधर मौजूद थे, ठीक है। मुझे कहीं से जवाब, हमदर्दी का मैसेज भी नहीं आया, जवाब, कोई जवाब, यस नो का कोई जवाब? उन्होंने सॉरी हाफिज साहब उन्होंने कहा आपको जवाब आपको जवाब है। ले जी, असल में ये अलमिया है कि आप ही की जो इतनी सीनियर कैबिनेट है वो वहाँ पे क्रिकेट खेल रही थी, और वहाँ से इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद एक रिपोर्टर की, एक सहाफ़ी की जो है वहाँ से बाइक उठा ली जाती है। ये अलमिया है। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी खदशात और किसको कहते हैं